क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मैक्सिमम, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू, ये मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, सॉरी। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। पार्ट 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको तो देखते ही पहचान जाओगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, चाहे एफ डी टी लगा दो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आपकी मर्जी, जैसी सुविधा हो वैसा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सपोज में चलो मैं सेकंड ही लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाना इजी होगा। इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, x की वो वैल्यू जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, या तो x की वो वैल्यू जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। मतलब अब देखो ये x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, x यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखो तो ये डेरिवेटिव आपका डिफाइंड है, यानी कि बस हमको क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे, इसको 0 के इक्वल रख के। तो 2x को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो भाई x हो जाएगा आपका 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 ही क्या है आपका इस क्रिटिकल पॉइंट, यही क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो आप सपोज पहले एफ डी टी लगा रहे हो, मैं दोनों लगा के दिखा देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप लगाओगे तो 0 के लेफ्ट में आप एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करो, 0 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करो -1, तो एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह -1 रखो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स में, तो -2 आ जाएगा विच इज लेस देन व्हाट 0। तो यहाँ आ रहा है साइन हमारा नेगेटिव, और राइट में ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। एफ डैश ऑफ 1 निकाल लो, 0 के राइट में 1 ले लो, तो 2 इंटू 1 2 विच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव से कहाँ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में, ठीक है ना। और नेगेटिव से पॉजिटिव जब चेंज होता था तो ये जो पॉइंट होता था क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इसलिए x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये जो फंक्शन आया है, फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग, सपोज इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश ऑफ x का डेरिवेटिव करोगे तो एफ डबल डैश ऑफ x, हाँ भाई 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से चेक करिए, जो हमारा डबल डेरिवेटिव आया है या सेकंड डेरिवेटिव आया है वो हमेशा 2 है, वो तो x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ x नहीं आया, यानी कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो x की कुछ भी वैल्यू हो तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो जो भी x की वैल्यू हमने निकाली, जो क्रिटिकल पॉइंट था, वो क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ठीक है। तो चाहे आप एफ डी टी से कर लो, चाहे एस जी टी से कर लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमको क्या बोला था कि भाई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा बताओ अगर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लोकल मैक्सिमा तो एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट था और उस क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया, तो एक्स इज इक्वल टू 0 हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला। अब हमको फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो निकालते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, निकाल लीजिए क्या हो जाएगा बताइए। लोकल मिनिमम वैल्यू तो एफ ऑफ इस फंक्शन में x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखो बच्चों, एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखनी होती तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने पहले ही लैंग्वेज यहाँ पे लिख के रखी हुई है। मैं 1-2 बार लैंग्वेज लिखाऊंगा, फिर आपको याद करना है, आप अपनी कॉपी में खुद बना के लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है एग्जाम में आंसर। देयरफॉर बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो भी आपने एग्जाम में किया, एक टेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f मतलब जो फंक्शन आपका था, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिख के प्रेजेंटेशन करना है। अब थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला आएगा। आप ध्यान से चेक करिए, ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर 0 है ना, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है 0 है, इसलिए हमने ऐसा बोला। और मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती ऑब्वियसली, फिर भी उन्होंने लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम की बात करी थी, तो हम उन्हीं पे ध्यान देंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर, क्या ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, क्या ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है या एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा है x इज इक्वल टू 0? यस, क्योंकि इसके अलावा तो कोई लोकल मिनिमम आता ही नहीं है। तो पूरे ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि यही क्या है, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x इज इक्वल टू 0 ही एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही जो फंक्शन की वैल्यू, यही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। ओके।